क्यों टेलीविजन नहीं चल रहा था। कहाँ पर मैं तो बड़े ही हुए टीवी देखते हुए, कहाँ एक गलती हुई है मीडिया से ओवरऑल इन जनरल, मतलब नॉट जस्ट ऑटोमोटिव बट अगर जनरल अगर देखा जाए। ये देखो, बीच में आपको याद है कुछ न्यूज़ चैनल थे, वो कहते थे गाय एक यूएफओ ने सक कर लिए, उड़ा लिए, एलियन आ गए 2000 के नोट में चिप है। पानी में रसायन आ रहे हैं। वॉर हुई तो हमने उस पे जो इनका कराची है उस पे कब्जा कर लिया। एमसी का इवेंट बंद हो गया। हाँ। हम वहीं थे। गजब बेइज्जती है। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने बोला, उसका नाम है इलॉन मस्क। आप ना कभी भी कोट सूट शर्ट पैंट से मत डरना, आप हमेशा डरना टी शर्ट और लोअर से। यस। जितने भी आपको ये मैनेजर वेटर्स या फिर छोटे मोटे जो लोग दिखेंगे ना, सब लोग सूट वूट पहन के रहते हैं, सोचते हैं हम टिप टॉप बन गए भाई साहब। टेक्निकल टेरिटरी में चले जाओ, ये आई थिंक ऑटोमोटिव में भी है। कई लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो सिर्फ ब्रोशर पढ़ रहा है, अरे ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा है। वो बोर का एमएम भी बता देंगे। हाँ, इतना बोर का एमएम है। अरे भाई किसी को क्या डैश डैश पता है? ये मेरी इंस्पिरेशन बचपन की है। हमें कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन टीवी पे एक शो आया करता था रफ्तार, उसमें क्रांति संभव क्रांति भाई का शो। हाँ, क्रांति भाई का शो। तो ये मेरी इंस्पिरेशन वहाँ की है। तो वो इंसान मुझे ऐसे लगते थे कि थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे बच्चों को पता चल जाता है। मैं बच्चा था ना। गाइस मीट सौरभ सैनी। हाय गाइस। राइट। और सौरभ एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव एंड इट इज कॉल्ड किंग इंडियन। सौरभ भाई, हमारे इतने सारे दोस्त हैं, वो अपना ज्ञान बांटने से डरते क्यों हैं? भाई साहब, जो ज्ञान बांटने से डरता है ना, उसके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। उसके पास गलत होता है ज्ञान। वो हमेशा आपको इस भ्रम में रखता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन जब वो मुंह खोलने पे आएगा ना, तो वो गलत ही चीज़ आपको बताएगा, क्योंकि सामने वाला कभी बंदा वेरीफाई करके उसको ये ना बोल दे कि भाई ये चीज़ तो यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है, तो ये गलत क्यों बोल रहा है। वेरी वेल सेड। इसकी- मैंने ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। वेंटिलेटेड सीट्स कहाँ से ऑन होती हैं इसकी? इसकी वेंटिलेटेड सीट्स शायद यहाँ से। नहीं, ये तो फैन स्पीड ये तो फैन है। क्या इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं? नहीं है। अरे यार, 1,30,00,000 रुपए दे दे। है तो नहीं। 1,30,00,000 रुपए में होनी तो चाहिए थी, या तो हो सकता है कूल सीट हो उसमें। इंजन सॉलिड होता है। बस। अरे ये तो भाई पुलिस भी नहीं, अच्छा पुलिस भी है और कमांडो भी है। कमांडो। कोई तो जा रहा है, बड़ा नेता है, लाइट वाइट पूरा ऑफ कर रखा जितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना कि भाई मैं नहीं बताता ज्ञान की बात किसी को, है ना, मैं नहीं बताता कोई इन्फॉर्मेशन, उसके पास हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन होती है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या वो थोड़े बहुत इनसिक्योर भी होता इनसिक्योर क्यों होगा वो? क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन वो अपनी फैमिली की दे रहा है, अपने फैमिली मेंबर की दे है? रहा नहीं, इनसिक्योर इन द सेंस वो ऐसे होते हैं कि यार मतलब हाँ, मतलब आपकी बात सही है, ये हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। है? हाँ? वो कौन सी अपने तिजोरी में बता रहा है कि कितने गोल्ड के बिस्किट रखे हैं भाई? वो तो ये जो तो जेनरिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा है ना। कोई अगर पूछ रहा आपसे कि ये क्या चीज़ है, तो उसको बताओ, और वो अगर आप गलत होगे तो आपको वेरीफाई करेगा। और ये चीज़ तब आती है जब आप सामने वाले की बात सुनते हो। कुछ लोग क्या होता है कि लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा डेटाबेस है, तो सामने वाले की बातें सुनते नहीं, कहते हैं हाँ अपने बाप को मत सिखा, हमें सब पता है। करेक्ट। वो हमेशा वो कुएं वाले रह जाते हैं, वो कुएं के मेंढक टाइप। उनको सिर्फ वो 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं। आज हमने बहुत सारी कहावतें बोली हैं इस पे। है ना? मैंने एक चीज़ देखी है कि यू लाइक वेयरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शर्ट्स। ये सब बहुत सस्ती शर्ट्स हैं। अरे तो ये शौक है, बिकॉज मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस किया आपके वीडियोस में भी हैं। और जब भी मैं आपसे मिला हूँ कि एवरी टाइम आई वुड सी अ वेरी कूल शर्ट। यार मैं पहले टी शर्ट पहनता था, अच्छा। टाइट, हाँ। उसमें डोले शोले दिखते थे। हाँ। अब मैंने 10-12 साल से एक्सरसाइज क्या भी नहीं देखा, डंबल उठा के तक नहीं देखा। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को वो टाइट वाली टी शर्ट्स नहीं पहननी चाहिए, मेरे को अब थोड़ा सा खुला वाला पहनना चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट शर्ट। तो मैंने जो है ऑनलाइन सर्च करके मंगाता रहता हूँ कि जो सी ठीक सा प्रिंट लग जाए, थोड़ा कूल होना चाहिए वो। मैं ना सीरियस बहुत हो गया, मैं ना कॉर्पोरेट में रहा हूँ 15 साल। तो मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अब आज़ाद हूँ 2021 से, मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं हूँ। मैं ना वीकेंड्स में ना लोअर पहन के चले जाता था अपने कॉर्पोरेट ऑफिस, और हमारा बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं सिंगापुर में, दुबई में, ये वो। तो लोग मेरे को ऐसे देखते थे, लोअर टी शर्ट पहन के आ गए सैटरडे को, जबकि सैटरडे को उनका तो ऑफ है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो, ऐसा माहौल सा हो जाता था।
तो मैंने कहा क्या बदतमीज से लोग हैं, क्या लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं? मैं तो लोअर टी शर्ट पहन के बहुत घूमा हूँ। मैं जब दुबई में रहता था, हाफ टी शर्ट सैंडो पहन के हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चप्पल और गर्मी भी तो बहुत थी भाई वहाँ। हाँ राइट। अब उसमें भी अगर सूट बूट पहन के जा रहे हो तो इंडोर रह सकते हो, बाहर नहीं रह सकते। देखो किसी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने बोला, उसका नाम है इलॉन मस्क, आप ना कभी भी कोट सूट शर्ट पैंट से मत डरना, आप हमेशा डरना टी शर्ट और लोअर से। लोअर से, यस। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जितने भी आपको ये मैनेजर वेटर्स या फिर छोटे मोटे जो लोग दिखेंगे ना, सब लोग सूट वूट पहन के रहते हैं, सोचते हैं हम टिप टॉप बन गए भाई साहब, ठीक है। जितने आपको बड़े एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे ना, कोई भी हो बड़े, चाहे इलॉन मस्क को ही ले लो, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, एक ही टी शर्ट है ग्रे वाली उसके पास 9 साल से है, और भी होंगी, वो पहनता तो वही है ना, पहनता वही है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक क्या नाम है, बिल गेट्स टी शर्ट में रहते बेचारा। टी शर्ट से डरो आप आप सूट से मत डरो, सूट से मत डरो। यस। आपको बड़े रेस्टोरेंट में आप कहीं अदर कंट्री में 5 स्टार 7 स्टार के अंदर बैठे होंगे ना, आप टी शर्ट निकल में आप बाहर आ रहे हैं ना अपनी किसी बुगाड़ी से, तो आपको लोग आपके पैर में झुक झुक के आपको नमस्ते करेंगे। आप सूट पहन के आ रहे हैं और आ रहे हैं होंडा समथिंग से, सिटी से, तो वो कहेगा आपको जो वहाँ पे जो होगा वेले वाला, अरे भाई खुद लगा लो, जाके जाओ। सही बात। ऐसा तो बहुत अच्छा पॉइंट है, टी शर्ट वाले से डरो। टी शर्ट वाले से हमेशा डरो, जो हमेशा जिसको कोई टेंशन नहीं है सूट वूट की। सूट बूट वालों को तो हमेशा सलाम, मेरा तो हमेशा सलाम ही रहता सूट बूट वालों को, बिकॉज आई थिंक सूट वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई। सूट पहनना चाहिए, पहनो आप, लेकिन ऐसे पहनो, कॉर्पोरेट मीटिंग है कोई बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, वहाँ पे आपको वेल ड्रेस दिखना है, ड्रेस टू द ओकेजन। हाँ Basically. ऐसे स्पेसिफिक कोई पार्टी फंक्शन हो गई, वहाँ पे ड्रेस कोड ही हो गया है, हम पूरी फैमिली ही सूट पहनने, 3 पीस पहनने, वहाँ पे पहन लिया आपने, ठीक है, तो अच्छे लगोगे आप। शादी ब्याह में शादी ब्याह में निक्कर में तो जाते हुए अच्छे नहीं लगोगे। तो आप सोचो, आप छोटी मोटी एक डील करने जा रहे हो, ठीक है, और आप वहाँ पे सूट वूट पहन के जा रहे हो और आपसे डील हो नहीं, तो फिर क्या ही फायदा आपका इतना तैयार हो जाने का। सही बात। आप जाओ नॉर्मल कूल होके अपना बिल्कुल नॉर्मल सा करो, एक छोटी सी डील पकड़ो, आ जाओ, मतलब जो भी आपकी डील है, आपका काम प्रॉपर होना चाहिए। तो सौरभ भाई, अपार्ट फ्रॉम गाड़ियों का शौक तो है ही आपको, यू नो। मेरे को एयरक्राफ्ट का भी बहुत शौक है, मेरे को गन्स का भी बहुत शौक है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था भाई, आप पहले ही मेरे सवाल का जवाब दे देते हो। हाँ, तो एयरक्राफ्ट का शौक है, कौन सा, क्या मतलब कमर्शियल जेट्स, व्हाट, लाइक क्या ऑल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट? मेरे को फाइटर जेट्स ज़्यादा पसंद है, लेकिन फाइटर जेट्स में कभी बैठ नहीं सकता और उड़ा नहीं सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता है। भाई नेवर से नेवर, यू नेवर नो। नेवर नो, यस, लेकिन मैं बैठ सकता हूँ इंडिया में नहीं, बाहर जाके। बट उससे पहले जो मैंने शौक पूरे किए हैं वो नॉर्मल वालों से किए, जैसे प्रॉप जेट हो गया, प्रॉप जेट ले लिया था एक दिन के लिए। तो एक छोटा सा प्लेन होता है, इंजन उसके अंदर टरबाइन ही होते हैं, आगे एक ट्रांसमिशन होता है और प्रोपेलर्स लगे होते हैं। हमारे जो यूपी में जो सीएम है उनके यहाँ पे काम करता था। अच्छा, ठीक है, तो वो प्रॉप जेट फिर उन्होंने सेल आउट करके यहाँ पे आ गया दिल्ली में। अच्छा। तो उसमें हमें मिल गया एक दिन के लिए, हम उसमें उड़े, बैठे, बहुत मज़ा आया। फिर जब उसमें बहुत मज़ा आया, उसके वीडियो बनाए, वो बहुत वायरल हुए कि किसी एक ऐसे लेमन लैंग्वेज में किसी ने प्लेन के अंदर उड़ते उड़ते ये बताया कि अगर ये डोर खुल गया, इतने लैचेस हैं, तो हम बाहर निकल जाएंगे, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, लैंडिंग गेयर्स कैसे काम करती हैं, फ्यूज़ेलाज क्या होता है, विंग्स कैसे अपना एरोडायनामिक लेते हैं। तो ये था, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को ना ये तो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो गया, करेक्ट। मेरे को लगा मेरे को रोटरी विंग की तरफ जाना चाहिए, रोटरी विंग जो घूमता है। तो मैंने एक हेलीकॉप्टर रेंट पे ले लिया, उसमें 2 पायलट, फ्यूल, मेंटेनेंस सब होती है। ये पैसों वाला चीज़ है ये। अगर आपके पास सौरभ भाई का नंबर हो तो उसमें आपको फोटो भी दिखेगा हेलीकॉप्टर के साथ। वो तो हमारी वीडियोस ही बहुत चले हैं भाई, वो 60 मिलियन गए हैं चॉपर्स वाले क्रेजी ओवरऑल, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों के पास इतना इजीली एक्सेस नहीं होता, राइट? एंड एक्सेस होने के बावजूद कई लोग इतनी सरल भाषा में बता नहीं पाते। मेरे हेलीकॉप्टर वाला जो वीडियो ना, हाँ। सीरीज थोड़ी सी, मैंने पायलट को भी पकड़ लिया उसमें। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, पायलट ऊपर उड़ा रहा है, हाँ। भाई चांस मेरा इंजन फेल रहता है तो लैंड कैसे करेंगे? हाँ। तो उसने जो बताया वो उसका बेसिक मुझे पता था, बट उसने डीपली बता दिया। तो बहुत सारे लोगों को सामने पता चल गया कि भाई जब विंग से अपने आप ही रोटर घूमने लग जाता है, फिर उसको आगे जाके पिच चेंज करो तो वो एक कुशन लैंडिंग हो जाएगी आपकी, क्रैश होने से बच जाओगे। ऐसी चीज़ें मैंने कवर करी उसमें। फ्यूल कौन कौन से डलते हैं किस किस एयरक्राफ्ट में, कौन सा फ्यूल क्यों डलता है, स्टोरेज क्या होती है, या फिर कैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है। बहुत लोगों को बहुत मज़ा आया, पता है, किसी को नहीं पता था ना।
और वो भी हिंदी में नहीं पता था ना। हिंदी में नहीं पता था। वो भी ऐसे नहीं पता था ना कि एक एम एंड वर्ड्स के साथ मैं टेक्निकल वर्ड्स स्टार्ट कर दूं, लैच 2.5 mm का है, इसके अंदर ये वाला एंगल नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। एंड लोग मेरे हिसाब से रिलेट भी नहीं कर पाते हैं रिलेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। फिर वो एक ऐसी टेरिटरी हो जाती है कि जब आप उस टेरिटरी में, टेक्निकल टेरिटरी में चले जाओ, ये आई थिंक ऑटोमोटिव में भी है, कई लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो सिर्फ ब्रोशर पढ़ रहा है, अरे ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा है। वो बोर का एमएम भी बता देंगे, हाँ, इतना बोर का एमएम है। अरे Correct. भाई किसी को क्या डैश डैश पता है। ये मेरी इंस्पिरेशन बचपन की है। हाँ. हमें कोई नॉलेज नहीं थी, हाँ. लेकिन टीवी पे एक शो आया करता था रफ्तार, हाँ. उसमें एक क्रांति संभव क्रांति नाम भाई के- का शो। हाँ, Yes. क्रांति भाई का शो। हाँ. तो ये मेरी इंस्पिरेशन वहाँ की है। तो वो इंसान मुझे ऐसे लगते थे कि थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे बच्चों को पता चलाता है। मैं बच्चा था ना, इतना ज़्यादा फैन हो गया था मैं उस शो का कि मैं कभी छोड़ता नहीं था। वो शायद 7 बजे या 6 बजे ऐसे समथिंग आता था, जो भी था एनडीटीवी पे, तो मैं छोड़ता नहीं था। तो वो तो फिर भी थोड़ी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते थे पर कि भाषा बहुत सरल थी। भाषा बहुत सरल थी। फिर क्रांति भाई से मिले आप? हाँ, मैं एक दिन मिला। कई लोग बोलते हैं नेवर मीट योर हीरोज, हाँ। राइट? आपको इस अपने हीरो से मिलके कैसा लगा? एक्चुअली हीरो तो नहीं बोल सकेंगे, मेरी इंस्पिरेशन टाइप्स थी वो ऐसी कि यार ये इंसान जो हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये करना चाहूँगा कभी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगा, मैंने सोचा मैं ये करना चाहूँगा कभी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उस पर। लेकिन मैं उनका शो कभी मिस नहीं करता था। जैसे ही वो एक दिन मुझे मिले, शायद मारुति का कोई लॉन्च था, फर्स्ट टाइम मैं मिला उनसे, तो मैंने बोला उनसे भाई यू आर माय इंस्पिरेशन समथिंग। तो बड़ी अच्छी सी बात हुई हमारी। फिर क्रांति मैं तो इनफैक्ट ये भी कहने लगा था अपने फ्रेंड से, जो वो रफ्तार जो देखते थे, अरे वो एनडीटीवी में रफ्तार नहीं आता, हाँ हाँ हम भी देखते हैं। अरे वो मेरे यार, वो मेरे उसके मामा के फ्रेंड है। किसी को मामा का फ्रेंड बना दिया, किसी को मेरे जीजा के फ्रेंड है। अरे वो तो हमारे बहुत क्लोज हैं। अरे भाई साहब, क्रांति भाई से जब आप पहली बार मिले तो क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी? मैंने बोला उनसे कि भाई मैं आपके चाइल्डहुड से मैं देखता हूँ, हाँ. और मैं बहुत बहुत इंस्पायर होता था, बहुत। तो उन्होंने बोला हाँ। उनको, उनके लिए यार ऐसा होगा, वो इट्स लाइक वो फर्स्ट मूवर टाइप लोग थे ना जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था। Correct. उनसे मेरे जैसे लोग बहुत सारे मिलते होंगे, उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो अभी रिसेंटली मिला हूँ मैं उनसे, मतलब कुछ ही टाइम हुआ है, तब मेरे भी 2.5 ही मिलियन थे फॉलोअर्स। उनके लिए ऐसा होगा कि अरे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, ये भी कोई होगा। लेकिन मारुति के बाद में फिर वो मुझे जैगुआर में मिले, मुझे लैम्बोर्गिनी में मिले, मुझे इसमें मिले, मुझे इसमें मिले, मुझे हर जगह मिल गए, हर जगह मिल गए। और हर जगह मिलते के साथ ही उनके मुंह पे मेरे को देख के एक अजीब सी स्माइल, हाय 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 ऐसे करके। तो मैं फिर समझ गया कि हम दोनों का अब कनेक्ट हो रहा है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं वो। क्रांति भाई आप तो मेरी बैक हो वैसे भी। तो सौरभ भाई नेक्स्ट टाइम आपको मिले तो आई थिंक हम तीनों को पार्टी करनी चाहिए। अरे करेंगे। फॉर दोज हु डोंट नो, क्रांति भाई सिंग्स आल्सो रियली वेल। हाँ, ही स्ट्रम्स अ गिटार और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं वो। सॉरी मैं ऐसे स्पॉट पे डाल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद क्रांति भाई अगर आपको रिक्वेस्ट आए गानों की तो हम नहीं थे ये प्रचार करने वाले। तो बट बहुत ही सुपर टैलेंटेड इंडिविजुअल है, नो डाउट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज 100%। एंड रफ्तार जेन्युइनली एक काफ़ी इंस्पायरिंग शो था, स्पेशली अ लॉट ऑफ इंडियन, मैं बोलूँगा ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के लिए, राइट। और आज की डेट में भी लोग बात करते हैं, रफ्तार हो गया आपका, कार एंड बाइक शो हो गया सिद्धार्थ पाटनकर का, ये सब काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम थे। उस वक्त कुछ था नहीं शो, हाँ उस समय कुछ था नहीं। उस समय यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, क्रिएटर इकोनॉमी टीवी था, वो भी वायर वाला, और उस वक्त वो देखा करते थे। तो उस वक्त कुछ था नहीं जो कि आपको ऐसी वाली नॉलेज दे दे। तो अब मुझे बताओ, देखो मैं भी एक कस्ब पे हूँ, इधर था इधर हूँ, हर जगह हर तरीके का मैंने भी मीडिया चखा है। और मैं भी ये समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ इंडियन मीडिया थोड़ा गलत जा रहा है, क्यों टेलीविज़न नहीं चल रहा अभी। आपकी ओपिनियन में क्या ऐसा शिफ्ट हुआ? क्योंकि देखो आप और मैं तो बड़े ही हुए टीवी देखते हुए, हाँ। तो अब ऐसा क्या शिफ्ट हुआ है कि सब लोग डिजिटल की ओर ज़्यादा फोकस्ड हैं? कहाँ एक गलती हुई है मीडिया से ओवरऑल इन जनरल, मतलब नॉट जस्ट ऑटोमोटिव बट अगर जनरल अगर देखा जाए तो? ये देखो, बीच में आपको याद है कुछ न्यूज़ चैनल थे, वो कहते थे गाय एक यूएफओ ने सक कर लिए, उड़ा लिया, एलियन आ गए हैं।
2000 के नोट में चिप है। हाँ 2000 के नोट में चिप है, पानी में रसायन आ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट पानी में मिल गया, पानी मत पीना, ठीक है। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब वॉर हुई तो हमने उस पे जो इनका कराची है उस पे कब्जा कर लिया, सारी पोस्ट मार दी। एमजी का इवेंट बंद हो गया। हाँ। हम वहीं थे। जैसे एक बात बताऊँ आपको, डीडी न्यूज़ जो होता था, जिसमें समाचार आया करता था शाम को 9 बजे, उस पे क्या था, वो 1 घंटे का आता था भाई साहब, लेकिन प्योर होता था। जो भी हुआ ना, वो आपको वो प्योर वो पढ़ के सुनाएगी, बहुत बड़ी। 5 W's and 1 H बताती थी। हाँ आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एवरीथिंग। 1 घंटे का शो था, रियलिटी होती थी उसमें। अब क्या है कि न्यूज़ चैनल 24 आवर्स के हुए हैं। 24 आवर्स में आप क्या न्यूज़ को कितनी बारी आप रिपीट करोगे? आप नेताओं की न्यूज़ बताए जा रहे हो, आप फिर पाकिस्तान की ही न्यूज़ बताए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से टीआरपी तो लाओगे। आप सायरन की आवाज़ पीछे बजाओगे और बोलोगे मिसाइल अटैक हो रहा है, यहाँ से ये है, उसका वो है, ऐसे ऐसे करके। तो क्या है कि कुछ लोग तो उसको सच मान लेंगे, कुछ लोग थोड़ी देर तक देखेंगे, फिर उनको पता चलेगा, जब वो वेरीफाई करेंगे ना, तब उनको पता चलेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, और फिर उनकी कितनी बुराइयां भी हुई। क्या तो प्लग किया आपने मेरा शो कि जो वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई। ऐसा बहुत कुछ है। दूसरे से ये भी है कि पहले जब केबल टीवी हुआ करता था तो रिसोर्स सिर्फ एक ही था। अब रिसोर्सेज ऑनलाइन एप्स के, ओटीटी एप्स के बहुत सारे हो गए। करेक्ट। लोग अब जो है डीटीएच का पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। एंड्रॉयड टीवी पे आपको क्रैक्ड ऐप मिल जाती हैं, वो आप इंस्टॉल कर लो, आपके पास सारे शोज चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, सब चल रहा है। मेरे टीवी में भी इनफैक्ट डीटीएच का पैसा क्यों देगा इंसान, जो पहले 200 रुपए का केबल आता था, आज के डेट में वो 900 रुपए का है, ठीक है, उसका पैसा क्यों देगा? वो अपना इंटरनेट से ऐप के थ्रू नहीं देख लेगा सारे लाइव चैनल्स या फिर ये वो सब कुछ। जहाँ तक मतलब मोटा मोटा मैं समझ पाऊँ, आपका ये कहना है मतलब कि कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर रहे हैं, और क्या ये सब करके। क्या कर सकती है मीडिया अब वापस आने के लिए? क्योंकि देखो नेसेसरी इवल तो है, 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी भी है बोलते हैं मीडिया, है ना। तो क्या कर सकती है मीडिया? कैसे मे बी क्रिएटर्स इकट्ठे काम कर सकते हैं मीडिया के साथ, या नहीं कर सकते हैं? हम कई क्रिएटर्स देख भी रहे हैं आज की डेट में काम करते हैं नेशनल चैनल्स के साथ भी। क्या ऐसा एक टेक्निक हो सकता है कि जिससे थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी वापस आए, व्यूअरशिप भी वापस आए? न्यूज़ की अगर मैं बताऊं, टू बी स्पेसिफिक, तो जब भी आप टीवी खोल लो, आज बिहार में ये मिनिस्टर यहाँ जा रहा है, तेजस्वी यादव यहाँ जा रहा है, ये कर रहा होगा। अबे नॉर्मल न्यूज़ नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, किसका यहाँ चोरी हो गई, क्या हो गया, पहले वो चीज़ें बहुत कवर हुआ करती थी, आप रिलेट करते थे। अब जब भी आप टीवी खोल लो, उसके अंदर पता नहीं कौन सी मिनिस्टर की बातें हो रही हैं, क्या कौन सी डील की बातें हो रही हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ की बातें हो रही हैं, और वही रिपीट हो जा रही हैं पूरे दिन भर। तो रिलेटेबल जो एक आम आदमी के लिए न्यूज़ है वो क्या है कि भाई बैंक में कितना इंटरेस्ट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, या फिर कहाँ पे कौन सी मार्केट में क्या हो गया है, जो उसका जो रिलेटेबल एरिया है। मैं फॉरेन पॉलिसीज़ देख के मैं कितना उसको रिलेट करूंगा अपने आप से, और वही चले जा रहा है। अब आप 3 घंटे टीवी के सामने बैठ रहे हो, या तो आप सुपर फास्ट वाली न्यूज़ लगाओ, उसमें वो जो क्लिप दिखाता है। पहले जो न्यूज़ होती थी जब केबल टीवी आता था भाई साहब, उसमें बहुत सही बिल्कुल ग्राउंड जीरो वाली न्यूज़ बताया करते थे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही थी और यहाँ पे इसलिए ये ट्रैफिक क्रिएट होता है, यहाँ पे पानी की कमी है। एक्चुअल जो एक कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उसमें दिखाई जाती है। अब आप बताओ, मिनिस्टरों से हटके या फिर और बिजनेसमैन से हटके, जो ऊपर वाली न्यूज़ है, नीचे वाली न्यूज़ तो हट गई ना, चढ़ गई। उन पर टीआरपी है ही नहीं, टीआरपी बड़ी वाली पे। तो इनके एडिटर्स जो हैं वो डिसाइड करते होंगे कि किस पे बड़ी टीआरपी मिलेगी, किस पे बड़ा बैनर लगाना है, किस पे कौन सा ब्रांड आएगा। तो ग्राउंड रियलिटी से यार लोग हट चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी कहाँ रह गई न्यूज़ में? हम जब न्यूज़ देखते थे इतना बढ़िया लगता था, अच्छा आज यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छा आज यहाँ पे ये वाला फंक्शन है। रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। अब रिपोर्टर्स क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं? सेम वही ही लूप पे चलाए जा रहे हैं, चेंज करके। अब वो स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। करो, वहाँ पे बैठ के भी करो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो दिखाओ, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी कोई बात नहीं है, आलतू फालतू की बात है। हमने बात की शर्ट्स की, हमने क्रिएट इकोनॉमी, न्यूज़, काफ़ी सारी चीज़ों की बात की। चलो बात करते हैं कि आपकी मतलब आपको इतना शौक है कार्स का, व्हाट इज़ योर ड्रीम कार? मतलब ये बहुत ही मेरे को ऑड क्वेश्चन भी लगता है। मेरी तो चेंज होती रहती है हर 3-4 महीने। मेरी भी चेंज होती रहती है। हाँ। बट तो आज की सीजन की कौन सी ड्रीम कार चली? मेरे को जो एक रखनी है, हाँ। जो मैं एक रखूंगा, अब कैसे रखूंगा वो देखते हैं। वो है मेरी 1969 GTO विद V12 सुपर चार्ज्ड ड्रैगस्टर पोर्शन में विद बॉडी किट, मसल कार। वो मैं रखना चाहूँगा बेस।
बेसिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता उसमें गियर शिफ्ट आपको हाथ से करना है, और डोर्स में भी जो मिरर्स हैं वो भी आपको हाथ से ही सिलेक्ट करने हैं। वो एक मसल कार है, एक्चुअल मसल कार। या फिर मैं रखना चाहूँगा जैसे चार्जर हो गई 1967 चार्जर, या फिर मैं ऐसा कुछ रखना चाहूँगा जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में विन डीजल ने जो यूज़ की हैं उस टाइप की मसल कार्स 2 अपने गैराज के अंदर खड़ी करनी चाहूँगा, क्योंकि लेटेस्ट कार तो हम रोज़ चला रहे हैं और मुझे इसमें वो फील नहीं आता विदाउट साउंड, विदाउट वाइब्रेशन, सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेन कर रहा है, तो वो वाला फील नहीं है जो उसके अंदर था। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं होता, उसमें ABS भी नहीं है, तो आपको खुद ही ट्रैक्शन खुद ही कंट्रोल करना है। चौड़े मोटे मोटे टायर है, और जब वो कार जब सुपर होती है, सुपर चार्जर जब लगा होता है, जब उसको थ्रॉटल देते हो ना तो कार ऐसे मूव करती है, फील आता है उसके अंदर कि बैठे हुए साथ वाले बंदे को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरे को लेटेस्ट कार्स में अगर मैं बताता हूँ तो लेटेस्ट अगर देखा जाए तो नॉट सुपर कार है वो, बेसिक भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा हटके है। डॉज चार्जर आ रही है लेटेस्ट वाली, बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली, जो अभी आएगी, जो आएगी, इलेक्ट्रिक है। हाँ, इलेक्ट्रीफाइड जो वर्जन है, इलेक्ट्रिफाइड वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि अब इंडिया में फिर हम डीजल और वो चला नहीं पाएंगे ना कुछ टाइम बाद। काफी बढ़िया गाड़ी है वो, तो इसलिए वो सोचो जो चला पाओ तभी आप खरीद पाओगे उसको। द न्यू डॉज, द इलेक्ट्रिक वन, मतलब ओपिनियंस जो हैं थोड़ी डिवाइडेड हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि डॉज का एक तरीके से एसेंस ही वो V8, V10, V12 वाला था, और एकदम से इलेक्ट्रिक पे आ गए, और एकदम से इलेक्ट्रिक पे आ गए, तो कई एंथुसियास्ट हैप्पी नहीं है उस चीज को लेके, होने भी नहीं, बट आई थिंक डायरेक्शन उसी तरफ जा रही है। मस्टैंग भी तो इलेक्ट्रिक में आ गई थी, वो छोटी सी SUV बना के, वो तो बहुत ही घटिया थी, वो तो बहुत ही घटिया थी। उसमें बाद में वो फिर स्पीकर लगाने, जब कस्टमर डिमांड आई ना, स्पीकर लगा रहे हैं एग्जॉस्ट साउंड के लिए, तो वो मैंने चलाई भी, मैं जब था वहाँ पे। वो मस्टैंग नहीं थी यार, वो बस मस्टैंग ब्रांडेड एक EV थी, बस एक EV थी कि उन्होंने बोला मस्टैंग है, अब हमें कुछ तो करना है इसका, हाँ, तो चलो हम इसमें एक बैटरी लगा के घोड़ा लगा देते हैं और ये बिकेगी। एंड इनफैक्ट वो इतनी कोई बिकी भी नहीं, इनफैक्ट वो एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा ही डिस्काउंट पे रहती है। अच्छा, हाँ, बट मैं आपको एक बाइक का बताता हूँ जो मेरी ड्रीम बाइक है, मैं उसको लेना चाहूँगा कभी। वैसे वो लीगल भी नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि उसको हर कोई ड्राइव कर सकता है, बट अगर इन फ्यूचर में पार्ट मंगा सका ना उसके US से थोड़े करके, और यहाँ पे असेंबल कर सका इंडिया में, और रातों को ही चला सका उसको बस, तो भी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। या फिर मैं उसको स्टार्ट करके छोड़ दूँ और देखता रहूँ। वो है Y2K वर्जन 2। Y2K जो मोटरसाइकिल है वो एक टरबाइन इंजन यूज़ करती है, एक चॉपर का सिंगल टरबाइन इंजन है, उसमें एक ट्रांसमिशन लगा है, 2 गेयर्स हैं, 1 फ्रंट 1 बैक, कैमरा सिस्टम वगैरह सब कुछ है उसमें। तो फर्स्ट जो वेरिएंट था वो 830 सेल्सियस की हीट छोड़ता था पीछे, जिससे कि आप उसको रोड पे नहीं चला सकते, लोगों की टांग जल जाएंगी, गाड़ियाँ जल जाएंगी भाई, गाड़ियाँ जल जाएंगी। बट जो उसका अब ये V2 वाला वर्जन था, ये थोड़ा सा सही है, उसकी एयर ऊपर की तरफ छोड़ती है, बट उसका जो इग्निशन साउंड है जेट फाइटर जैसा स्टार्ट होता है, वो जो देता है ना मेरे को एड्रेनलिन रश, वो एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है जब मैं उसके वीडियोस देखता हूँ। वो मतलब ऐसे ही हो गया। फिर आपने बोला ड्रीम, तो वो ड्रीम ही है मेरा, जिसको मैं नहीं यार, नेवर से नेवर, हम कभी बार मैनिफेस्ट करते हैं चीजें, और वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार जबान पे सरस्वती बैठी होती है ना, कुछ भी बोला हो सकता है मिल जाए, हो सकता है यही वो मोमेंट हो। इनफैक्ट मैं इतना जुगाड़ू हूँ, मैं फर्स्ट इंटरसेप्टर में मेरे पास इंटरसेप्टर थी रॉयल एनफील्ड की, उसको मैंने टर्बो चार्ज किया था इंडिया में। नो वे। हाँ, तो मैंने उसमें टर्बो चार्ज किया। मैंने अपनी क्लासिक मेरे पास थी बुलेट, उसको मैंने कूलिंग सिस्टम बनाया था उसका। मैंने अपनी टेरेस पे एक ट्रक का टर्बो चार्जर लेके उसको जेट इंजन में भी कन्वर्ट किया था, ये सोच के कि मैं कभी ना कभी इसको अपनी मोटरसाइकिल में लगाऊंगा और वो वाला Y2K वाला फील लूंगा स्टार्ट करने वाला। तो मतलब खुराफात एंड टिंकरिंग अराउंड की आदत तब हमारे पास टाइम होता था, अब नहीं है। अब नहीं कर पाऊंगा मैं इतना। मिस करते हो कभी कि टाइम नहीं होता? बिल्कुल, बट अच्छी बात है ना हो अब टाइम। जब टाइम होगा इसका मतलब काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि काम कोई और करे, अब आराम है। हाँ, वो जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने लग जाओगे तब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। काफ़ी क्रेजी ड्रीम कार्स और बाइक्स बताई आपने। ज्वेलरी, वॉचेस, इन सब का शौक भी रखते हो? हाँ, ज्वेलरी का मेरे को शौक है, बट मेरे को ओनली प्लैटिनम, वाइट गोल्ड और डायमंड्स का ही शौक है, और मेरे को गोल्ड का कम है।
अच्छा, येलो गोल्ड। येलो गोल्ड वाइट गोल्ड का है। अब वैसे भी वाइट गोल्ड का भी नहीं, प्लेटिनम हो तो ही बढ़िया है। मैं दुबई गया था तो वहाँ से खरीद के लेके आया था, बट वो उसे पहन सकते हो आप, और वो भी कुछ वैल्यू होती है उसकी, तो वहाँ पे डिसाइडेड होती है। वॉचेस का क्या सीन है कि मेरे पास पहले जितनी सेविंग्स होती थी मैं बहुत सारी वॉचेस में उड़ाता था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को एक ही घड़ी पहननी चाहिए, फिर मैं एक ही घड़ी पहनने लग गया। फिर मैंने सस्ती वॉचेस खरीदनी पड़ेगी, कोई गिफ्ट देता था तो गिफ्ट देते था बस। ये भी मैंने जो पहन रखी है दुबई से लेके आया था, बस यही पहन रखी है आज से 2 साल पहले। आज तक की सबसे क्रेजी वेकेशन क्या रही है आपकी, अपार्ट फ्रॉम वर्क? वेकेशन हम गए थे एक अपने ब्रदर की एक मैरिज में, जो कि पहाड़ों पे थी कहीं उत्तराखंड में, और वहाँ पे बहुत अच्छी हमारी वेडिंग हुई, पार्टी हुई। वहाँ पे हो गया मौसम ख़राब, तो वहाँ पे मैं था अपनी पूरी फैमिली के साथ, दोनों बच्चियाँ और वाइफ। लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गई और बारिश हो गई, और हम निकले थे वहाँ से गलती से 5 बजे। मैंने सोचा कि यार 5 बजे निकले, पहुँच जाऊँगा आगे। बारिश इतनी तेज़ हुई है, तूफान आ गया वहाँ पे, बादल खड़कने लगे और इतना मोटा मोटा पानी गिरने लगा ऊपर से। और मेरे पास थी MG की ग्लॉस्टर, चाहे वो मोटी तगड़ी गाड़ी है, लेकिन इतना सा पत्थर भी नहीं संभाल पाती कोई भी गाड़ी जब पहाड़ से गिरता है। तो लाइट ऑफ है, पहाड़ है, गुप्त अंधेरा, बिल्कुल डीप ब्लैक, पानी गिर रहा है बहुत मोटा मोटा, जो उसकी बारिश होती है पहाड़ों की, और लैंडस्लाइड की आवाज़ें आ रही हैं, दौड़ 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 दौड़, पत्थर गिर गए, पत्थर गए। और मैं कार चला रहा हूँ, हेडलाइट से कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन कर रखी हैं। मेरा जो बच्चे हैं वो एक यहाँ बैठा हुआ, एक पीछे है, वाइफ यहाँ पे है, और मेरा बच्चा वो एक पोएम है, रेन रेन गो अवे कम अगेन इन अनदर डे समथिंग, ऐसे करके कि रेन तुम चली जाओ, हमें अब गाड़ी चलाने दो, तो ऐसा करके। और इनफैक्ट हमारी कार निकली और हमारे पीछे से लैंडस्लाइड हो गई है। नो वे। और हमने वो लैंडस्लाइड अपने रियर व्यू मिरर में देखी है, और वो लैंडस्लाइड पे इतने बड़े बड़े पत्थर और वो ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं, और मेरे ऐसे हो रहा है धुक 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 धुक, ये क्या हो रहा है भाई साहब। अब बस मैं ऐसे स्टीयरिंग पे हूँ, और मैं अपनी आंखें ऐसी करके खोल के और ऐसे ऐसे करके मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ कि इनको निकालूं, इन बच्चों को, और इनको निकालूं, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। हम अभी पहुंच रहे हैं और यहाँ पे बस और कार खड़ी हुई है, और सामने से हमारी लैंडस्लाइड हो गई, बिल्कुल हमारे बिल्कुल जैसे यहाँ से वहां तक का एरिया, इसमें लैंडस्लाइड हो गई, और लोग भी खड़े हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रही है बहुत तेज, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर। 12-1 बजे के आसपास क्रेन आती है, वहां पे हम बैठे रहते हैं पहाड़ों पे, 12-1 बजे के बाद क्रेन आती है, वो पत्थर नीचे गिराती है, हम निकलते हैं और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। भाई जब क्रेजी था वो एक्सपीरियंस, काफी स्केरी भी रहा होगा। स्केरी इससे ज्यादा ये स्केरियस्ट था भाई साहब, इससे ज्यादा स्केरी कोई नहीं है। मेरे एक्सीडेंट हुए हैं बाइक से, पता है। मैंने सोचा मेरे लिए वही है सबसे ज्यादा स्केरियस्ट चीज़। जैसे मेरा बस से एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक पे था, तो बस ने मुझे हिट किया और मैं स्पाइडरमैन की तरह ऐसे बॉल बन के बहुत दूर तक जाके गिरा और मैं उठ गया। तो मेरे हाथ पार चेक करे तो मेरे कुछ नहीं हुआ था, बट खून निकल रहा था हर जगह से, पैरों से, हाथों से। तो वहाँ की एक आंटी आती है, कहती है अरे ठीक है लाला, ठीक है। उनको दिख रहा है मेरा खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन हड्डियाँ नहीं टूटी थी। मेरे को लगा कि वो स्कैरी है। फिर मैं एक बारी एक वॉल से डायरेक्ट जाके ऐसे हिट हो गया था, क्योंकि आगे अंधेरा था। मेरे को लगा खाली रोड है और मैंने बाइक भगा दी बहुत तेज, और आगे वॉल थी, वो क्लोजर था, और मेरी ऐसा कोल्यूजन हुआ ना जिसमें बाइक के खरपच्चे उड़ गए हैं, लेकिन मैं बच गया, ठीक है, क्योंकि मैं उस वॉल से ऊपर टप्पा खा के रोड क्रॉस करके ऐसे गोल गोल बन के एक पार्क में जाके गिर गया। मैं वहां बच गया। बट मेरे को लगा कि ये जो पहाड़ वाला एक्सपीरियंस है हमारा, ये सबसे स्कैरी, ये तो, क्योंकि कई लोग रियलाइज नहीं करते लैंडस्लाइड में जिसने भी एक्सपीरियंस किया हो, वो वीडियो पे ऐसे लगता है छोटे छोटे पत्थर हैं, पर वो आते बहुत फ्यूरियोसिटी से और बहुत बड़े बड़े पत्थर, बुलेट्स होती हैं वो जो छोटे वाले होते हैं। छोटे वाले तो बुलेट्स होते हैं। आपका ये सनरूफ जो शीट लगी हुई है ना, ये भी ऐसे पियर्सिंग होके इसमें आपके अंदर आएगा, आपका स्कल फाड़ता हुआ नीचे सबको हड्डी तोड़ता हुआ निकलेगा नीचे, और बड़ा पत्थर तो आपको क्रश कर देगा ना, क्रश कर देगा। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ऊपर वाले का हाथ है आप पे, सच में। उस दिन तो सारे हमें भगवान, सारे तारे सब याद आ गए कि करें क्या। एक चीज मैंने देखी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या रहा है, और आप मुझे बता रहे हो यार ये तो नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस करके आया वहाँ पे। भाई हमारे लिए तो वही क्रेजी था, उसी में इतना ज्यादा, इतना मतलब पता नहीं क्यों डर कम लगा रहा था मुझे। मेरे को बस एक्साइटमेंट ये थी कि बस क्या करें अब यहाँ से। रोड सेफ्टी के बारे में क्या विचार है आपका? इंडिया में रोड्स तो बहुत अच्छी बना रहे हैं गडकरी जी। हमने ये वीडियो भी स्टार्ट किया था कि कैसे गडकरी जी रोड बनाएंगे वो फार्म हाउस के बाहर, है ना।
बट रोड सेफ्टी के बारे में क्या विचार है? आप इतना ऑटोमोटिव कंटेंट करते हो। देखो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे जाओगे ना आप, या कोई भी और सोमालिया मोमालिया चले जाओ, कहीं सी और कंट्री ऐसी जो ग्रोइंग है या फिर जो डेवलपिंग है या जो छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे किसी को किसी की वैल्यू नहीं है। इंसान की कोई वक़्त नहीं होती है यहाँ पे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपये देके निकल जाएंगे यार, क्या चलानी तो काटेगा ना पुलिस वाला। हमें देखना चाहिए यूएई को, दुबई में देखो, हमें यूएस में देखो, यूके में देखो, कनाडा में आप जब ड्राइव करते हो आप लेन चेंज नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि पीछे से एकदम से जो है पेट्रोल वो एकदम से देख लेगा आपको। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है, ठीक है। यूएस में अगर आप कार चला रहे हो, आपको शीशे अपने जैसे नीचे कर, मतलब वहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। आप अपने हाथ एकदम से स्टेयरिंग से हटा के यूं नहीं कर पाओगे जब तक आपको वो ना बोले कॉप, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हैं। 3 वार्निंग्स मिलती हैं, 3 के बाद डायरेक्ट वो शूट करते हैं, पैर में शूट करते हैं वो पहले। अगर आप नहीं मानते तो शूट टू किल हो जाता है एकदम से। अगर मान लो शॉट फायर हो गया, कहीं से हो गया, आपको शूट टू किल होता है। इंडिया में क्या है, अरे रोक ले, लाइसेंस दिखा भाई, पोल्यूशन दिखा भाई, तूने ये कर रखा है, तूने वो कर रखा है, तू लाइन के इधर था। मेरा तो एक बार चलान पता है क्यों काटा है? इंडिया गेट की जो रोड है उस पर येलो लाइन है बीच में, पुलिस वाला येलो लाइन पे ही खड़ा हुआ है एग्जैक्ट, वो देख रहा है किसका टायर हल्का सा इधर चला गया। मेरा टायर हल्का सा इधर चला गया क्योंकि इस तरफ ऑटो चल रहा था तो इधर चला गया मेरा टायर, तो उसने बंदे ने मेरे को आगे जाके रोक लिया। अब यहाँ पे क्या है कि आप लेन चेंज करो, आप कहीं भी ब्रेक मारो, आप कहीं भी रुक जाओ। एक तो लोगों में गलतफहमी है, लोगों को रूल्स ही नहीं पता कि कौन सी जो स्टेप है जिसमें गैप्स है, इसमें आप लेन चेंज कर सकते हो। सॉलिड स्टेप है तो आप उस तरफ नहीं जा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। अबे सॉलिड है, हट्टा साइड में लगा रहा हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तीसरी बात, कहाँ पे ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं, ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप रूल बना दो, आप 2-2 हज़ार के चालान बना दो, 20-20 हज़ार के चालान बना दो तो लोग डरेंगे। नहीं, लोग पता है कब डरेंगे? जब सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपका पुलिस वाला रिश्वत नहीं खाना चाहिए, आपका पुलिस वाला ये नहीं करना चाहिए कि गलत तरीके से रोक रहा है। अभी मेरे को रोक लिया था, मेरे पास मीडिया कार्ड थे, मेरे को रोक लिया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई गूगल मैप दिखा रहा था यहाँ से जाना है। उन्होंने सडनली उसी शाम को वो रोड क्लोज कर दी थी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो गए। मेरे को कहने लगा आप रॉन्ग साइड आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे पास आगे भी कैमरे, अच्छा मैंने उसको बोला मेरे पास 500 नोट है, ये लो और जो है आप इसको रफा दफा कर लो। कहने लगा 500 रुपये, 5000 का चलाने भाई, एक काम करो 500 रुपये में 45 रुपये और मिला ना कोर्ट में भर देना। मैंने कहा और चाहिए? कहने लगा जो है लिया। पीछे भी था तो मतलब मेरे वो खड़ा था पीछे, अब कैमरा, मैंने दूसरे वाले पुलिस वाले को पकड़ा, मैंने कहा ये तो गलती कर दी इन्होंने, देखो मेरे पास कैमरे लगे हैं पीछे भी आगे भी, अब मैं बताऊंगा उनको कौन सा कोड का चलान होता है। तो उन लोगों ने मुझे हाथ पैर जोड़ के छोड़ा। फिर ये सब करी क्यों रहे हो तुम, क्या जरूरत है इसकी? और जनता को भी ये सब करना पड़ता है। हाँ, ये हमें करना पड़ रहा है भाई, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अब मैं दुबई में रहा इतना टाइम, मैं वहाँ पे जाता आता रहता हूँ, मेरा मान लो एक सेकंड होम सा टाइप्स हो गया वो। मैं वहाँ ड्राइव कर ही नहीं सकता भाई साहब, मेरे इतने चलान आ जाएंगे ना, मेरी कार की वैल्यू जो होगी ना उतने चलान आ जाएंगे मेरे पास में। एक स्पीड 5 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, यहाँ पे तो हम 50 की स्पीड है तो भगाने 100 पे। वहाँ की पुलिस ऐसी नहीं है भाई साहब कि आपसे 10 रुपये लेगी या 50 रुपये लेगी, 500 रुपये में बात करेगी। वहाँ की पुलिस है, अगर आप टूरिस्ट हो और आप सही हो तो आपकी इज्जत करेगी, बहुत इज्जत। अगर आप टूरिस्ट भी हो और आपने कोई क्राइम कर दिया ना, फिर वो आपको दिखाएगी कि यूएई की पुलिस क्या होती है। आपको लगता है कि रोड सेफ्टी मतलब ऑब्वियसली हमारा खुद का भी कर्तव्य है कि हम नहीं मानेगा कोई, पर एनफोर्समेंट जो आपका पॉइंट है, एनफोर्समेंट होनी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट, आप या तो पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी करो, पुलिस में लगाओ पुलिस की ड्रेस में सेंसर, और उसके ऊपर भी कोई एक फोरमैन या फिर एक कोई मैनेजर या फिर एक कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। होता है बाहर की कंट्रीज में, होता है हाँ, सुपरवाइजर होता है। तो उनमें जो है आप पीसीआर्स पे ध्यान रखो, उनमें ट्रैकिंग सेंसर्स लगाओ, पीसीआर कहाँ जा रही है, कैमरास लगाओ, बॉडी कैम होने चाहिए। और यूएस में तो 2 होते हैं, एक यहाँ होता है शोल्डर पे, एक यहाँ होता है सेंटर में। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा लगा दिया, वो भी किसी पे दिखेगा। हमारे यहाँ तो वीवो का फोन भी होता है कभी-कभी वो यहाँ लगा होता है और जेब में लगा होता है, यहाँ से निकल के वो, और वो अपने एविडेंस करता है। यहाँ पे इतने टेढ़े लोग हैं कि जो बॉडी कैम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि थाने में ना एक मशीन रखी होती है, उसके अंदर जाके आपको बॉडी कैम लगाना होता है। सेम टाइम पे वो चार्ज भी करेगा उसको, सेम टाइम पे डेटा को अपलिंक करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो लोग, ये लोग इसको भी क्रैक कर रहे हैं। बाई चांस अगर किसी की उसमें आ गई ना, तो इनकी सेटिंग है अपने आईटी वाले से, मतलब जो वहाँ का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो उसके पेज खोलेगा स्क्रू, उसकी फ्लैश ड्राइव निकाल देगा, इतनी बड़ी है उसकी फ्लैश ड्राइव, उसको सिस्टम में डाल के लॉग डिलीट करके, लॉग मॉडिफाई करके लगा देगा दोबारा। अगर इनके कैम में कुछ ऐसा आ गया कि इन्होंने किसी से पैसे लिए या फिर कुछ किया। हाँ,
10,000 लोगों पे, 20,000 लोगों पे, 30,000 लोगों पे एक पुलिस वाला मान लिया, ठीक है। अब 20,000 लोगों को मेंटेन या 140 करोड़ लोगों को मेंटेन मैनेज नहीं कर पाओगे। सही बात। आप अपने सिस्टम को मैनेज करो, अच्छी पुलिस बनाओ, पहले पुलिस का रिलेशन लोगों से अच्छा बनाओ और उनको ईमानदार, या फिर ईमानदार नहीं तो टेक्नोलॉजी यूज़ करो ना। लोग डरते भी है ना पुलिस वालों से बात करने में। आप और आई थिंक आपके मेरे दोनों के एक्सपीरियंस में रहा होगा ये कि कभी भी हम खुद से नहीं चल के गए पुलिस वाले से बात करने, है ना, हमेशा वही आया कि हाँ भाई किधर तो फालतू में और जब भी वो आया, आई एम प्रीटी श्योर आप भी ऐसे थे कि हाँ भाई डिफेंसेस आर अप, मैं भी वैसे ही था कि डिफेंसेस आर अप की पता नहीं क्या निकालेगा ये, राइट। जैसे आप बता रहे हो कि लाइन के थोड़ा इधर का चलान, मतलब भाई कोई सेंस नहीं बनती ना। हाँ। इंडिया की जो पुलिस है वो बनाती है कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरे को सैलरी से ज़्यादा एक महीने में कमाना है, ठीक है। वो इंसान है, वो इंडियन है, वो किसी रूरल एरिया से आ रहे हैं और यहाँ पे आके बन रहे हैं वो ट्रैफिक, ये वो पुलिस वाले आ रहे हैं, या फिर सिटी से भी आ रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, वो मिडिल क्लास घर से हैं, ठीक है, या वो अच्छे घर से भी हैं, अपर मिडिल क्लास से भी हैं, अच्छे क्लास घर से भी हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं। बट उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वो आके जब वो देखते हैं ना कि उनके जो सीनियर्स हैं वो तो भाई एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो लालच आ जाता है। लालच, उनके सीनियर एक दिन के अंदर 7,000 रुपये कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, उसकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा तो वो इससे कमा रहा है। वो लालच इंसान को ख़राब कर देता है जब वो एक ट्रेनी होता है छोटा। अब वो ट्रेनी ही ऐसे एनवायरनमेंट में पलता बढ़ता है, वो आएगा तो एक शरीफ ही इंसान आएगा, तो वो जनगण मन करता हुआ, लेकिन वो अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर खराब हो जाता है, बदल जाता है। वो पोस्ट पे डाला जाता है, इम्प्लीमेंट जब उसको किया जाता है रोड पे कि हाँ तुम ये वाला पोस्ट संभालोगे, फिर वो वैसे ही होता है, बदला वो इंसान वो खराब होता है। आप लोग इंसान का दिमाग चेंज नहीं कर सकते हो एक इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ। अगर जैसे आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आपकी रोड सेफ्टी के लिए? वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। देखो कहते हैं, प्रीच करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं प्रीच करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या सलाह दोगे कि क्यों। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग कहते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों को इसने बिगाड़ा है, सिगरेट पीने इसने सिखाई है, दारू पीने इसने सिखाई है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखना ना चाहो, पहली बात। करेक्ट। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी इंसान आपको बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप बिगड़ना ना चाहो। ये आपकी डिसीजन मेकिंग सेंस होती है, आपकी नॉलेज होती है, ठीक है। कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे कि भाई तुम सेफ्टी में चला करो, ये किया करो, स्पीड पे लिमिट ध्यान दिया करो, उसको अपनी जान की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं है ना, उसके सामने भी एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे ना लोग, वो तब भी नहीं करेगा। लेकिन जिसके एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसको पता है कि लाइफ एक ही बार ही मिलेगी, इसके बाद मिलेगी नहीं, वो थोड़ा सा उसमें चलेगा अपने दायरे में, ठीक है। समझाने या समझने से कुछ नहीं होता। आप रूल्स बनाओ विद टेक, तो लोग फॉलो करेंगे, वरना नहीं कर सकते। पुलिस वालों को टेक्नोलॉजी दो, कैमरास दो, सेंसर्स दो। पॉइंट जो आपने बोला कि कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता, ठीक है, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी। ऑन दैट नोट, सौरभ भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन वेरीफाइड। आई होप आपको मजा आया। ये एपिसोड देख के ज़्यादा मजा आएगा। एपिसोड देख के ज़्यादा मजा आएगा, हम शेयर भी करेंगे। यस, सो डोंट फॉरगेट, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सौरभ भाई को फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ कहीं आएगा, पर सौरभ भाई गो अहेड, टेल योर इंस्टाग्राम हैंडल। किंग इंडियन मीडिया, किंग इंडियन मीडिया, एंड सेम नाम से यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं सौरभ भाई, और उनकी यूट्यूब, फेसबुक, वी आर एवरीवेयर। Yes, कहीं भी the king of good times. The king of good times or the king of good cars? नहीं, ठीक है। तो इसी बात पे थैंक यू सो मच सौरभ भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो सौरभ भाई की जर्नी से यहाँ पे। कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा ये एपिसोड। सौरभ भाई को फॉलो कीजिए, देखिए रिव्यूज़ गाड़ियों के काफ़ी ज़बरदस्त, एंड सौरभ भाई अपनी शर्ट के लिंक्स डालते रहा करें कि कहाँ से लिए शर्ट्स। बहुत लोग देखते हैं, मतलब मैं लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई अटेंशन, जब मैं आपसे पहली बार मिला, मैंने कहा यार ये बंदे ने क्या मस्त शर्ट पहनी है यार, ठीक है, एंड ही इज़ रॉकिंग इट।
क्योंकि कई लोग यार मतलब पहनते हैं शर्ट्स पर वो रॉक नहीं कर पाते, बट यू आर लाइक हाँ भाई ये तो मेरी शर्ट है, लाइक आई ओन दिस प्लेस। वो लाइक वो वाली एक बात थी सही है। आप, एंड आई थिंक लोगों को भी वही पसंद आता है।